कि 2014 से पहले भारत को कोई जानता नहीं है, जिन्होंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा है और अब इतिहास मिटाने की तो साजिश चल ही रही है। एनसीईआरटी से अब देखिए कितने इतिहास को मिटाया जा रहा है, सारे इतिहास को बदला जा रहा है। तो अब अगले 10 साल में और ये सरकार और रहेगा, इस देश का इतिहास ही बदल दिया जाएगा और फिर वही हो जाएगा जो कंगना रनौत जैसी बोलती थी ना कि 2014 में आज़ादी मिली है, तो सही में अगला पीढ़ी यही मानेगा कि 2014 में ही आज़ादी मिली है। हमारे देश के इतिहास को मिटा दिया जाएगा। भारत पाकिस्तान करते रहती है, लेकिन हम लोग को करना चाहिए भारत चाइना। चाइना हमारा कहाँ पहुँच गया? चाइना की जनसंख्या नहीं थी क्या? चाइना में युवा नहीं था? 2 साल बाद आजाद हुआ था, आगे पहुँच गया है, लेकिन भारत को सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है पाकिस्तान का नाम लेकर के। अगर किसी का नाम लेना है तो चाइना का नाम लो। चाइना ने कैसे अपने यूथ को एम्प्लॉय दिया? भारत आगे नहीं बढ़ा है, भारत पीछे गया है। कम से कम मैं तो आपको बता सकता हूँ कि इस 20 दशक में भारत पीछे गया है। मोदी जी इतना विदेश यात्रा करते, मोदी जी इतना विदेश यात्रा करते हैं, विदेश से कुछ सीख करके क्यों नहीं आते हैं? वो सीखते कहाँ से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो नहीं जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान का एग्जाम्पल क्यों देते हैं भारत में? भारत में अमेरिका के एग्जाम्पल देना, भारत में जापान का एग्जाम्पल दे। अभी वो गए हैं ना विदेश, जिसे भारत पीछे जा रहा है। गोबर खा खा के लोग ठीक हो रहे हैं यहाँ पर, देखिए। तो ये सारे जो भी गोबर खिलाते हैं, गोबर खा के ठीक हो रहे हैं, तो दिमाग में भी गोबर भर गया है। हॉस्पिटल में खोल के यहाँ पे हमारे नेताओं ने हमारे दिमाग में भी गोबर भर दिया है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहो, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। अगर नाम लेना ही है तो जापान का नाम लो, अमेरिका का नाम लो, चाइना का नाम लो और चाइना से कंपैरिजन करो। चाइना में भी तो जनसंख्या था, चाइना में भी तो जनसंख्या था। चाइना आज कितना विकसित हो गया। वो अमेरिका को बोलता है भारत माता की। आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। चाइना चाइना कर रहे हैं भाई, हम इस देश में यही हो सकता है, कुछ ढंग की बात करो। अगर देश विरोधी कर देगा तो इस देश का पूरा युवा ही देश विरोधी हो जाएगा। अगर हम देशद्रोही की बात करें, अगर हम अपने हक की बात करें तो देशद्रोही हो जाएंगे, तो पूरा युवा ही देशद्रोही हो जाएगा। तो भारत क्या है? भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत एक वही है जहाँ पे जो भी हमारा 150 करोड़ का जनसंख्या है वो भारत है। ये नहीं कि जमीन के टुकड़े को हम सिर्फ भारत बोलते हैं। तो फिर हम देशद्रोही कैसे हो जाएंगे? जब हम ही सब देश हैं तो हम देशद्रोही कैसे हो जाएंगे? 2014 से पहले कोई जानता नहीं था भारत को। जनता पार्टी 2014 से पहले कोई जानता, तो ये ऐसे बात सिर्फ वही बोलते हैं ना। लेकिन कहा जाता है मोदी जी तो बहुत पावरफुल नेता है, मजबूत हाथों में। बहुत ज्यादा पावरफुल होते, बहुत ज्यादा पावरफुल होते तो जहाँ खाड़ी में हमारे भारतीयों के ऊपर अमेरिका ने बम चला दिया, क्यों नहीं बोले? एक शब्द क्यों नहीं? G7 में भी जाकर के ऐसा है नहीं है कि जिक्र किया है, लेकिन उनके आंख में आंख डाल के बोलने की ये हिम्मत नहीं हुई कि ये हमला आपके तरफ से हुआ था। उन्होंने बोला कि भारतीयों की मौत हुई है, लेकिन नहीं बोल पाए कि अमेरिका ने भारत की मौत की है, और कुछ नहीं बोल पाए। कमजोर नहीं है तो और क्या है? ऐसा कुछ अगर चाइना के साथ हो जाता या किसी और देश के साथ हो जाता, किसी मजबूत देश के साथ हो जाता, तो ऐसा वो चुप रहते क्या? जब डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका जाते हैं तो सर झुका के शी जिनपिंग से बात करते हैं, और जब वो इंडिया आते हैं इंडिया के बारे में कुछ भी बात करते हैं। हम क्या वही डिजर्व करते हैं? हमारी 150 करोड़ की जनसंख्या है, हम विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। हमारा युवा का जनसंख्या इतना है, हमारा युवा को रिसोर्स में जहाँ बदलना चाहिए था, इन सबको कॉकरोच में बदल दिया है। तो अब कॉकरोच जब एक साथ मिल करके हमला करेगा ना, तो इस देश की तख्ती उखड़ जाएगी और कोई दूसरा हमारा युवा नेता आएगा। 12 साल में मोदी जी से कोई गलती नहीं हुई है, देखिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर इस देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा कारण है तो मोदी और मोदी के बाद तो गोदी मीडिया का हाथ है। अगर गोदी मीडिया सही रहती ना, तो यहाँ पे जितने भी, यहाँ पे आपको देख लीजिए, आप कोई भी नाम वाला आपको माइक मिल रहा है क्या? कोई नाम वाला माइक मिला? इतना बड़ा जॉब फेयर का ये हुआ, कोई आया है? आप किसी भी न्यूज को देखें। इतनी कंपनियों को बुला सकती है तो क्या सरकार नहीं बुला सकती? क्या सरकार में क्षमता? सरकार क्यों बुलाएगी? सरकार क्यों बुलाएगी? सरकार को तो वोट मिल जा रहा है ना। वो कभी मथुरा में मस्जिद खोज देंगे, कभी कहीं और मस्जिद के अंदर मंदिर खोजेंगे, उससे उनको वोट मिल जा रहा है। तो युवा इलेक्शन में 150 बस तैयार कर सकते हैं, उसमें बुला सकता है। हाँ, तो बुलडोजर चला दीजिए, सब पे बुलडोजर चलाने से अगर इस पूरे देश का कल्याण हो जाएगा। 150 करोड़
बताता हूँ देश क्यों नहीं सुधर रहा है। मोदी जी सही है, अपनी जगह पे मोदी जी सही है। ये लोग पहले अपना एरिया सुधारें। एक सरपंच बनता है, उसकी सरपंची में 25 से 30 लाख खर्चा होता है। जब हम अपने सरपंच को 30 लाख खर्चा होने के बाद यदि हम उससे सवाल नहीं पूछ सकते कि तुम सड़क नहीं बनाएगा, एक नाली नहीं बना पाए, सफाई नहीं करवा पाए, तो हम नरेंद्र मोदी सवाल पूछने वाले होते कौन है? हमारे माँ बाप वहीं से 200 रुपये 500 रुपये लिए दारू पी लिए, खा लिए हमारे आसपास के लोग, और देश को कैसे सुधारेंगे? इसमें यदि मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने तरक्की की है, तो उन्होंने 100% सही बोल रही है कि उन्होंने तरक्की की है, क्योंकि देश की जनता ही नहीं चाह रही है। हम बोल रहे हैं कल को हम विधायक से लड़ने जा रहे हैं, उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यदि कोई फायदा होने वाला तो हमारा जो ग्राम सचिव है, हमारा ग्राम सरपंच है। आप किससे बात कर रहे हो? क्या मालिक कौन है देश का? प्रधान साहब मोदी जी है ना, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी मोदी जी की नहीं, जब उनकी है जिम्मेदारी हमारे ग्राम सरपंच की है। नहीं, हम उनको बोल रहे हैं कि उनकी सही है, वो भी अपनी जगह सही है। उनसे सवाल आप नहीं करोगे, पहले आप सवाल करना सीखो, घर के मुखिया से सीखो। कोई दिक्कत होगी तो घर से सवाल किया जाएगा ना। सर तो मुखिया कौन है? सर तो पहले गांव सुधारो ना। यदि जब हमारा गांव इकट्ठी संगठित हो जाएगा, छात्र वर्ग संगठित हो जाएगा, तब हम इकट्ठी संगठित होकर देश से सवाल पूछ सकते हैं। अभी नहीं है सर, अभी इकट्ठा कौन होने दे रहा? अरे हम प्रधानमंत्री से सवाल करिए। इसीलिए तो नहीं पता चल रहा कहाँ जाए। सर हम बोल रहे हैं यदि देश संगठित है, तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि हमारा वोट अलग अलग क्यों जा रहा है? बांट रहा है देश। देश को बांटने में सभी कहाँ था, हम सब कहाँ था जब हम सर नहीं, नेताओं के साथ साथ हमारा भी है। नहीं हम ये नहीं, तुम बीच में ए भैया बोल रहे हैं कि मोदी कहाँ जाएंगे वो, ये तो बताइए। हम सबसे पहले हम जाएंगे मुसलमान को भगाने, लेकिन कहाँ भगाना है, कहाँ भगा है बताइए? अच्छा क्यों नहीं भगा रहे बोले बताइए? अच्छा गाय को तो बचाने के लिए कह रहे हैं मुसलमान राष्ट्र माता घोषित कर दीजिए। देखिए लेकिन ये भरुआ जनता पार्टी वाले नहीं करेंगे ना। जहाँ से पहले आएगा वहाँ से पूरी तरह भरुआ जनता पार्टी, क्योंकि बीफ मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लिया हूँ, भरुआ जनता पार्टी बोला, किसी का भी हो सकता। भाई देख लो, मैं भी कट्टर हिंदू हूँ। नहीं, मैं भरुआ जनता पार्टी। अब आप जो मतलब निकाल लो, जो जिस लायक है मतलब आप निकाल लो। भरुआ जनता पार्टी साफ सीधी बात है। भरुआ देखो जिस हिसाब से महंगाई ग्रो कर रही है, ठीक है, जिस हिसाब से गुजरात ग्रो किया है, क्या वहाँ पे यूपी बिहार के जो मजदूर है, क्या उनकी सैलरी उस हिसाब से ग्रो किया है? बोल गया वो कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो अडानी करेगा ना, वो गुजरात का है। देखो मोदी जी देश को नहीं चला रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह को अंबानी और अडानी जी चला रहे हैं, तो कहाँ से ग्रो करेगा? देखिए मंदिर मस्जिद अलग चीज है, वो आस्था की चीज है, हमें उससे मतलब नहीं है। जैसे हम काम कर रहे हैं, मान लो ये चीज 5 रुपये का था, इस साल 7 रुपया हुआ, तो हमारी इनकम बढ़नी चाहिए बस। अगर हम मुसलमान से मारते भी हैं, अगर हम मुसलमान को काट भी देंगे, ठीक है, पेट भरा रहेगा तब तो काटेंगे। पेट भरा होना चाहिए ना। इजराइल में क्यों आदमी कट्टर है, अपने देश के लिए मरता है, वहाँ पे मुसलमान नहीं है, वहाँ भी मुस्लिम है, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है। मुसलमान से आप कब लड़ोगे? मोदी जी पेट भर तो रहे, 5 किलो राशन दे। देखो ना, यहाँ पे 5 मिल रहा है खाली पेट। अरे उनकी औकात ही नहीं है। ये राशन ठीक नहीं है, दे सकते हैं जो नहीं अगर दे वो सकते। इतने ही राशन दे रहे हैं, वो अपने घर से दे रहे हैं क्या? वो घर से दे रहे हैं क्या? उनको जरूरत क्यों पड़ती है? उनको जरूरत क्यों पड़ती है? अटल कैंटीन दे के उन्होंने सबका दिल जीत लिया क्या, या मुंह बंद कर दिया? 5 रुपए का 5 रुपए खाना दे के बताओ। और गरीबी में 5,000 लोग आए हैं, इसलिए थोड़ी। अगर आपका मुद्दा अगर हिंदू मुस्लिम है तो ठीक है, अगर हम सारे हिंदू मिलकर अगर हमारा मुद्दा नहीं रोजगार है। ठीक है, रोजगार की ही तो बात। अगर रही बात हिंदू मुस्लिम जो करवा रहा है, ठीक है, आदमी का पेट ही नहीं भर रहा है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन जो काम कर रहे हैं कंपनी, मान लो आप देखते हो रिलायंस इतना ग्रो किया, अंबानी इतना, लेकिन उसमें जो हालात है सर, एक बात बताइए, देश में तो फिर वोट क्यों मिल जाता है? सब लोग बीजेपी को क्यों वोट देते हैं जब बीजेपी सब कुछ खराब? ब्रेन वॉश करता है, ब्रेन वॉश। ये पीयूष पांडे का नाम सुने थे ना? पीयूष पांडे का जो चोर है वो लिखते हैं, उनका स्लोगन वो एकदम मस्त लिख के दिए। देखिए आप लिख के दीजिए, आप कांग्रेस ज्वाइन कीजिए या कोई भी पार्टी ज्वाइन कीजिए, कांग्रेस भी आ सकती है सत्ता में, ठीक है। हमें शौक नहीं है कि कांग्रेस पे विश्वास करोगे, सारे हमें कूद कर पहुंच जाते हैं उधर। बताइए, जो सैलरी बढ़ाए, जैसे जो मान लो दिल्ली में काम कर रहा है, तो हर आदमी का जैसे 8% हर साल बढ़ता है लगभग महंगाई, तो उस हिसाब से 10% हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, बस उससे हमें और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मिलनी चाहिए।
जॉब मिलेगी तभी तो आप अगर वो 100-500 के अंदर एजुकेशन दे सकता है, सरकार 1000 के अंदर नहीं दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती है? हमसे टैक्स लेती है, हमसे फंड लेती है, हमारा ही पैसा। हमारा एक चीज बताइए, आप राशन खरीदते हो उसमें टैक्स भरते हो, उसके बाद आप घर लेके जाते हो उसमें भी टैक्स भरते हैं, आप कार खरीदते गैस पे भी है, कितना टैक्स आप भर रहे हो? आपका पैसा कहाँ जा रहा है? सीतारमन कहती है और भरो। एमएलए खरीदने में जा भाई ये तुम बातें करोगे, सुनो, ये बातें करोगे तो आप देशद्रोही कहलाओगे। क्यों? क्योंकि आपके नाम में मोहम्मद है, आप देशद्रोही हो जाओगे। खान सर देशद्रोही है, आप हमेशा देशद्रोही कहलाओगे। सरकार का एजेंडा नहीं है कि वो रोजगार देगी। सरकार का एजेंडा है कि बंदा पढ़े लिखे नहीं। सर क्यों बोल रहे हैं? का एजेंडा मंदिर बनाइए, मंदिर मस्जिद में लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम करो और लड़ते रहो। पब्लिक चाहती है कि आपने देखा हमारे ये राहुल गांधी जी ने कल 17 तारीख को नहीं जा रही है। अगर पब्लिक नहीं चाहती तो मंदिर क्या बनाती? मंदिर बना दे, वोट दे रहा, बीजेपी जीत रहा है। सही बात है। कल का हिंदू मुस्लिम करवा के जीत रहा है कि ना? फूट डालो और शासन करो की राजनीति के, ये अंग्रेज की नीति है कि फूट डालो और शासन करो। अगर दो भाई में झगड़ा हो रहा है तो तीसरे मजे लेगा कि नहीं लेता? कि नहीं लेता? बिल्कुल नहीं लेता। इसीलिए ये मैं क्या कह रहा है कि भैया भाइयों बहनों, हम रोजगार पे कुछ नहीं बोलेंगे। भाइयों बहनों, हम रोजगार पे कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सिर्फ मंदिर पे। पुलवामा में अटैक हो गया, पाकिस्तान भूखे मर रहा। भाई हमारे जनता तो चल भी रहा, पाकिस्तान भूखे मर रहा। पेट्रोल इतनी महंगा हो गया कि पब्लिक पैदल चल रहा है। यहाँ पे तो गाड़ी से भी चल रहा है। अरे पूरी दुनिया में डंका बज रहा है ना भारत के मंदिरों में बज रहा है। हमारे मंदिर में रोजगार आदमी नहीं मिल रहा है, रोजगार आदमी बेरोजगार देखो, जॉब नहीं मिल रही, मंदिर में डंका बजेगी, सब पूजा पाठ सारा चीज होगी। आज हमारे भाई जो भारत देश में बीजेपी का क्यों चुना है? मंदिर पे चुना कि हमारा हिंदूवादी है, हमारे देश को राम मंदिर बनाएंगे, वोट लिए, इसके वजह से। हम रोजगार पे कोई वोट ही नहीं दिया। अगर अवध ओझा जी है, एमपी का चुनाव लड़ दे, उसको हरा दिया गया। क्यों हरा दिया गया? अरे पब्लिक अगर चलाक रहता तो अवध ओझा का सीधा ऊपर पहुंचा देगा। एडुकेटेड मैन है। अरे अब्दुल राम रहीम में तो झगड़ा करवा रहा है, अब्दुल के टाइट करने के सबको वोट ले लेता है। तो ये अवध ओझा जैसा एडुकेटेड मैन को नहीं जीता पाया जनता, तो क्या बढ़ेगा? अब्दुल टाइट करते करते सब टाइट हो गए, टाइट हो गया भाई। इसीलिए कहते हैं आदमी को एजुकेटेड बनना चाहिए, सोच समझ के वोट करनी चाहिए। हमारे यही नसीहत के, सोच समझ के वोट करो। पर सरकार तो स्कूल बंद कर रही है सरकारी। अरे मोदी जी एक बात बताइए, कितने बार कॉन्फ्रेंस किया, कॉन्फ्रेंस जो किया, कितने बार पब्लिक किया कि हम आपको रोजगार दें? नहीं, क्यों नहीं किया? उसको विदेश से छुट्टी है भैया। कभी इधर जाता है, इंग्लैंड जाता है, कभी फ्रांस जाता है, कभी जर्मनी जाता है, कभी मिलोनी टॉफी बांटता है। आओ जी मिलोनी जी आओ, ऐसे गले लगाता है कि बताओ, ऐसे करने से होगा? आज भारत को ऐसे करने से, और वो पाकिस्तान चले गए विदेश घूमने के लिए। पब्लिक को 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 1000 लीटर वाटर वेस्ट होता है। वाटर इतना क्राइसिस है, लेकिन ये गलत नहीं है। 100% E20 से E20 था नहीं, अब 100% करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे डैमेज हो रहा है गाड़ी डैमेज होगा तो भाई नया इंफ्रास्ट्रक्चर फिर खरीदेगा, फिर इन्वेस्टमेंट होगा, फिर पैसा लगेगा। गडकरी जी के बेटे का इथेनॉल की कंपनी है, वो बताओ उसमें सारे इतने आप उद्योगपति का देख लीजिए, अडानी जी हो गया, अंबानी जी हो गया, आप उन लोगों को देख लीजिए पिछले 10 साल का या 15 साल का शेयर मार्केट, उन लोगों को देख लीजिए कितना उन लोगों को उन्नति हुआ है। आप उन लोगों लड़ाने का मुद्दा, मार्केट देख लीजिए, वोट बैंक का मुद्दा, सरकार को, ये सरकार सिर्फ